बच्चों, आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर के कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या दी हुई है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तब एक के स्थान पर क्या अंक होगा। इफ द 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11, व्हाट विल बी द डिजिट एट द प्लेस ऑफ ए। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो है 267A3298। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है तो उसके सम और विषम स्थान पर जो डिजिट हैं उनका सम का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2739 ये हुआ, और एक हुआ 6 और फिर A और 2 और 8। तो 2 + 7 + 3 + 9 माइनस 6 + A + 2 + 8। तो यहाँ पे 2 7 9 और 9 18 और 3 21 माइनस 6 2 8 8 16 + A। तो यहाँ पे ये माइनस का 16 हो गया है। 21 - 16 - A = 0। यहाँ से 5 - A = 0, देन A = 5। तो यहाँ पे जो ये थर्ड आंसर है ये सही हो गया हमारा आंसर A = 5। तो सी आंसर इज राइट। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ और हमें जो है खाली जगह भरनी है। ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर है 1Z1 4/8 9x 27 और फिर खाली है, और उसके बाद है 25B125। तो यहाँ पे जो है ये 1 है, 1 के बाद फिर 4 है और 4 के बाद फिर 9 है। मतलब 1 के बाद 4, 3 का अंतर है, और 3 के बाद फिर 9 है। यहाँ पे 5 का अंतर है, तो यहाँ पे फिर 7 का अंतर आएगा। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो ये हमारा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। और ये पीछे की तरफ लिखा हुआ है VWXYZ, उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 16W64। तो क्योंकि यहाँ 1 के बाद में 4 मतलब 3 का अंतर है, और 4 के बाद में फिर 9 है 9, और 9 के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ पे 5 का अंतर हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ 7 का अंतर। यहाँ पे ये 1Z1 है, मतलब 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 का क्यूब तो 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, और 3 का क्यूब हमारा 27 है। तो ये 64 हो जाएगा। और ये उल्टे क्रम में लिखे हैं ZYXW, और फिर है हमारा V। तो आंसर हमारा हो गया है 16W64। ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है, ठीक है, जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया है जिसकी लंबाई पहले आयत की 1/3 अधिक है और चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक आयत बना लेते हैं, और ये हमारा आयत है, और इस आयत की जो लेंथ है, ये हमारी लेंथ हमने 3x मान लिया है, और इसकी जो ब्रेथ है 2x है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है भैया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाता है 3x + 2x = 40। 3x और यहाँ पे y मान लेते हैं चौड़ाई को 2y। तो 3x + 2y = 40, और 3x + 2y = 20 हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब हम इसी तार को मोड़कर फिर से एक दूसरा आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई पहले आयत से 1/3 अधिक है
और चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। तो एक दूसरा बना लिया हमने, यहाँ पे लंबाई ज़्यादा हो गई है और चौड़ाई कम हो गई है। तो उसकी जो लंबाई है दूसरे वाले की वो उसकी 1/3 भाग अधिक है। तो 3x क्रॉस 1/3 करा हमने, तो ये x आया, तो ये x भाग अधिक है। तो लंबाई कितनी हो गई है इसकी? लंबाई हो गई है 3x प्लस एक्स इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ हो गई है वो हो गई है 4x, और इसकी जो चौड़ाई है वो आधी है। तो चौड़ाई हमारी हो गई है 2y थी पहले, फिर y हो गई है, और इसका जो है पैरामीटर बराबर है। तो इसके जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? परिमाप हो जाएगा 2, लंबाई हो जाएगी इसकी 4x प्लस y इक्वल टू 40, क्योंकि ये तो इक्वल दे रखा है। तो 4x प्लस y इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा 20। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, अब हम दोनों को सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम नंबर 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 के साथ कर लेते हैं। तो इसको पहले हमने 1 लिख दिया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, और इसको हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 2y इक्वल टू 40। उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कट गया हमारा। यहाँ से माइनस का 5x आया है और यहाँ से आया हमारा माइनस का 20। तो x इक्वल टू हुआ 20/5 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ। तो जो हमारा ये है, तो और इसके बाद हम y की वैल्यू रख देते हैं, कहीं से भी निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 है, x इक्वल टू 4 है, तो 3 क्रॉस 4 प्लस 2y इक्वल टू 20। तो ये हुआ 12 प्लस 2y इक्वल टू 20। तो यहाँ से 2y इक्वल टू हुआ 12 माइनस 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 हुआ, और यहाँ से y इक्वल टू कितना हुआ? y इक्वल टू हुआ 4। y इक्वल टू हुआ, क्योंकि 2y इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 हुआ। अब इसका एरिया पता कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेकेंड, तो वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी 4x है इसकी लेंथ, और 4 हमारी वैल्यू हुई है, तो 16 हुआ ये, और जो है इसकी y आई है 4। तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। तो 64 सी आंसर है, ये राइट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है कि वैशाली के पास 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं, और रुपये 5 के सिक्कों की संख्या रुपये 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और रुपये 20 के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास रुपये 20 के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी धनराशि है? Vaishakhi has only 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees coins in her collection. The number of the 5 rupee coins is thrice that of the rupee 10 coins, and number of the 20 coins is half of that of the 10 coins. If the collection contains 7 number of the 20 coins, then how much amount she will have in total? मतलब उसके पास टोटल कितने सिक्के हैं, तो कितनी धनराशि है ये हमें पता करना है। हम इसको पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उसके पास जो है 20 रुपये का, 20 रुपये के कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, 20 के हैं, तो 10 के कितने हो? क्योंकि उसके पास जो है 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी है। तो 10 रुपये कितने हुए भाई? 10 रुपये के हुए 10 रुपये के हुए 2x सिक्के। ठीक है, ठीक है, और जो है 5 रुपये के जो है 10 रुपये के 3 गुने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये के हुए 3 गुने, तो 6x सिक्के हैं। ये हमारे ये सिक्के हैं। ठीक है,
अब उसके बाद जो है, अब 20 रुपए के सिक्के जो है 7 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू तो हमारा आ जाता है सीधा सीधा 7, क्योंकि 20 रुपए के 7 है। और 2x इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 14, और 6x हमारा हो जाता है 6x हो गया हमारा 7 6 जा 42, ये हो जाते हैं हमारे पास। अब कुल धनराशि पता करनी है, तो ये जो x हमारा है ये है 20 रुपीज, ये हमारे हैं 20 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, और ये हमारे हैं 10 रुपये के, 10 रुपये वाले, और ये हमारे हैं 5 रुपये वाले। ठीक है, तो कुल टोटल निकाल लेते हैं इसका। तो ये जो हमारा 7 है इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 14 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 42 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ से ये 140 हुआ, और यहाँ से भी 140 हो जाता है हमारा, और ये हमारा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 210 हुए। तो इसका टोटल हो जाएगा 210, 140 और 140, 0 4 4 8 और 1 9, और 2 1 2 2 1 1 ये 490 रुपीज जो है टोटल आया है। तो टोटल जो उसके पास धनराशि थी वो हमारे पास थी 490 रुपये। ठीक है, 490 रुपये उसके पास कुल धनराशि थी। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि द नंबर 9 करोड़ 19 लाख 90,099 इन फिगर कैन बी रिटन एज, संख्या 9 करोड़ 19 लाख 90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? पहले 9 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़, तो ये हो गया 9 करोड़। उसके बाद में है 19 लाख, 9 करोड़ 19 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और फिर 10 लाख, तो ये हो गया 19 लाख। 19 लाख फिर 90,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और फिर 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो गया 90,000। उसके बाद में है 99, तो आप यहाँ 99 लिख लेते हैं। तो ये हुआ, सबको प्लस कर लेते हैं, 9 9 0 0 9, फिर उसके बाद में 9 1 9, तो ये इसका आंसर हुआ जो मैंने लिखा है कि ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर कौन सा है? वही हमारा 19B, 191990099, ये इसका टोटल आंसर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है? 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91, 7 91 का एक गुणनखंड है। 13 इज ए मल्टीपल ऑफ 117, 13 117 का गुणज है। 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7, 21 7 का गुणज है। तो यहाँ पर देखो 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91, हाँ भाई 7 91 का फैक्टर है, क्योंकि 7 से 91 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर है, ये बात तो सही है हमारी। दूसरी है कि 13 से मल्टीपल ऑफ 177, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि 177 13 का मल्टीपल है, 13 नहीं है। और 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 21 7 का मल्टीपल है, हाँ क्योंकि 7 क्रॉस 7 इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर जो हो जाएगा हमारा ए एंड सी, ए एंड सी आंसर हमारा है बी। तो आंसर बी इज राइट, बी आंसर सही है बच्चों। बस मुझे यही बताना था, और बस आज के लिए यही, और फिर कल मिलते हैं। ठीक है।